उचल 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 पायला नाही। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश बंदे। आज दिवाली का दिन है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ लक्ष्मी पूजन हुआ है। इनका ताई है, प्रगति ताई मंडल, और इन्होंने बहुत बड़ा जो आविष्कार किया है, वो आविष्कार ऐसा किया है, इन्होंने जो काम किया वो काम इतना बड़ा काम हुआ कलमेश्वर में, आज तक किसी ने नहीं किया। कलमेश्वर में इनकी शादी हुई तब मैं था खुद शादी के साक्षी में। बाद में इन्होंने बहुत बड़ी ठान ली थी और मेंबर बने। बाद में इन्होंने ये इंडस्ट्री तक पहुँचे। देखते हैं उनसे बातचीत करके क्या होता है। ताई, आप यहाँ कलमेश्वर में कितने साल से रह रहे हैं? मुझे यहाँ पे अभी 11 साल हो गए हैं। शादी के बाद हम जन्म लोग, कहाँ हुआ? जन्म मेरा कलमेश्वर का ही है। और मेरे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते थे, नगर परिषद में थे। फिर शादी मेरी मतलब इंटरकास्ट मैरिज हुआ। उस वक्त ज़माने का थोड़ा बहुत विरोध चलता था, तो हमें भी उस विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन ठीक है, एक बेटी के नाते थोड़ा माँ बाप को हर दुख होता है। मेरे भी माँ बाप को उस चीज़ का दुख हुआ है। लेकिन जिस दिन मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, अपने से कुछ गलत हुआ है, अपने पापा की इमेज को कुछ ठेस पहुँची है, उस दिन मेरे मन में आया कि मुझे इसी कलमेश्वर में आके कुछ नाम अपना आगे करना है, अपने परिवार का नाम आगे करना है और अपने परिवार के लिए कुछ करना है। साथ ही जिस समाज में मैंने शादी की, उस समाज के लिए भी मेरा कुछ दायित्व था। वो दायित्व मुझे निभाना था। जब मैं नासिक से नागपुर, शादी के बाद मैं नासिक शिफ्ट हो गई थी। नासिक से जब मैं कलमेश्वर आई, तो इस कलमेश्वर में आने के बाद में मुझे राजकारण में कोई इंटरेस्ट नहीं था। राजनीति में मैं आना नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे जो मतलब पहचान के थे, रिश्तेदार थे, हमारे पाठक भैया, उनका मतलब उन्होंने मुझे समझाया कि भाभी जी, अपना नेतृत्व करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको इस राजनीति में यहाँ आना है और अपने समाज का दायित्व आपको स्वीकारना है और अपने लिए कुछ, समाज के लिए आपको कुछ करना है। तो मन में पहले आया था कि इसी कलमेश्वर से अपन ने थोड़ा इंटरकास्ट मैरिज किए, फिर लोग अपने को एक्सेप्ट करेंगे क्या, राजनीति में आगे का भविष्य क्या होगा, ये मन में मेरे बहुत से ख्याल आते गए। लेकिन फिर मैंने सोची कि इसी समाज में अपन रहते हैं, इस समाज के अपन ऋणी हैं, ये समाज के लिए अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और समाज में कुछ करना चाहिए तो कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं। बुरे लोग नाम रखने का काम करते हैं, अच्छे लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो मेरे साथ हमारे पाठक जी थे, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के राजनीति में उस वक्त लाए थे। तब मैं उत्तर भारतीय मोर्चा के साथ, जो बीजेपी से पार्टी हमारी सम्मिलित है, तो मैं उस पार्टी से मैं शामिल हुई। हमारे यहाँ के जो नेता है डॉक्टर पोद्दार साहब, बावनकुले साहब, मोदी सरकार का इतना अच्छा काम चल रहा है, वो नेतृत्व मुझे पसंद है। तो मैंने बीजेपी का हाथ पकड़ के राजनीति में आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद मुझे मेरे उत्तर भारतीय समाज का बहुत सपोर्ट मिला। हर वक्त मेरे साथ में वो खड़े थे, आज भी खड़े। एक बहू के नाते उन्होंने मुझे स्वीकारा है और अपनी बहू समझ के हमेशा वो मेरे साथ मतलब खड़े हुए। अगर मुझसे कभी गलती भी हुई है तो उन्होंने मुझे संभाला, समझाया। और एक हमारी कश्मीरा भाभी हैं, उन्होंने भी मुझे एक देवरानी समझ के हमेशा सपोर्ट दिया। और हमारे पूरे उत्तर भारतीय समाज ने भी यहाँ पे जो मुझे हमेशा कि ये बाहर की बहू नहीं है, अपने में से ही है, ऐसे समझ के उन्होंने मुझे एकदम सम्मिलित कर लिया। और हमारे अर्जुन भैया हैं, जो उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी मुझे बहुत अपनी छोटी बहन समझ के हमेशा मार्गदर्शन किए हैं। और यहाँ का जो नेतृत्व है डॉक्टर राजीव पोद्दार सर, उन्होंने तो हमेशा मुझे इतना सपोर्ट किया कि पूछे मत। वैसे ही हमारे अध्यक्ष मैडम है, इखार मैडम हो चाहे इखार साहब हो, इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज हमारे उत्तर भारतीय समाज यहाँ पे बहुत दिनों से रहते थे। वो उत्तर भारतीय समाज के लिए हमें छठ पूजा की एक स्थान, बहुत लोगों का यहाँ बहुत दिनों से डिमांड थी, लेकिन वो अवगत नहीं कराया गया था। तो मैंने जिस दिन इलेक्शन में
मतलब पैर रखी थी राजनीति में। इलेक्शन आने वाले थे, चुनाव सामने आने वाले थे, तो चुनाव आने के बाद मेरे मन में छठ माता के प्रति बहुत श्रद्धा है। वो श्रद्धा स्थान होते हुए मैंने जब देखी हुडको कॉलोनी में एक छोटे से टैंक में सब लोग पूजा करते थे, एक जन उतरता था, एक जन निकलता था, तो मेरे मुंह से वहीं पे निकल गया कि नहीं, अपने को छठ पूजा के लिए एक स्थान प्राप्त करना है। और माता रानी ने उतनी शक्ति दी। सभी मेरे उत्तर भारतीय भाइयों ने मेरा साथ दिया, पाठक भैया ने भी बहुत साथ दिया। रात दिन हमने एक किए, 15 दिन में छठ पूजा का घाट हमने तैयार किए। आज सभी उत्तर भारतीय दिवाली के 5 दिन बाद हमारा छठ पूजा कमेटी का एक छठ पूजा उत्सव होता है कलमेश्वर में, बहुत अच्छे पैमाने पुराने लेआउट में हमने एक छठ पूजा घाट बनवाए हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे पैमाने से आज छठ पूजा होती है। वैसे ही हमारा डोंगरे लेआउट प्रभाग का, मेरे एक डोंगरे लेआउट था, मचाले लेआउट, गवाने लेआउट, ये अनाधिकृत लेआउट थे जहाँ मैं इलेक्शन में प्रचार करने के लिए जाती थी, तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी, पूरा दलदल था उस एरिया में। तो जब मैं पहली बार प्रचार करने के लिए गई तो मेरी पूरी चप्पल फंस गई थी उस एरिया में, बाहर नहीं निकल पा रहे थे हम लोग, गाड़ी तक फंस गई थी। तो तभी सोचा था कि नहीं, बहुत गरीब लोगों ने उस वक्त, जिनकी अवस्था नहीं थी कि हम ज़मीन खरीद सके, उस अवस्था में उन लोगों ने, मजदूर वर्ग के लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें ली थी। ज़मीन लेने के बाद कैसे तो भी बेचारों ने अपनी एक रहने की कुटिया बनाई, लेकिन उनको आने जाने की, लाइट की, पानी की बहुत दिक्कत थी। तो वो जितना हो सका हमसे, हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। उसके बाद मन में आया कि कुछ अपन नगर सेवक हैं, ज़्यादा तो बेरोज़गारी की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा है और अपने युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। कुछ ऐसे मन में बहुत दिनों से ऐसे, देखो इन्होंने जैसा डेवलपमेंट किया है, मैं खुद ही कलमेश्वर का हूँ, आप सभी को मालूम है, मैं खुद कलमेश्वर का हूँ, और देखे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसा अच्छा लगा। और आगे जाके भैया भी और कुछ कर सकते हैं, और 3-4 महीने बाकी है। जैसे मेरे को लगता है गुंटेवाड़ी है, जो गवानी लेआउट है मैडम, जो गवानी लेआउट है, जैसे लोग एकत्र नहीं आ रहे, मगर उनको भी कुछ लोगों की इच्छा है कि गुंटेवाड़ी होना चाहिए, तो उनका कैसे कर सकते हैं? सर उसके बारे में मैंने इंजीनियर साहब से बात किए थे कि वो एरिया अपने को गुंटेवारी में लेना है, लेकिन जब वो लेआउट गिरा तो वहाँ के लेआउट वालों ने ओपन स्पेस वहाँ रखे नहीं, तो थोड़ा सा उस वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम था जो नहीं हो पा रहे थे। हम सॉल्व, कोशिश तो बहुत की लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो इंजीनियर साहब से बात किए हैं, तो जैसे अभी फडणवीस सरकार के वक्त जो जीआर आया था कि 2015 तक के जितने भी लेआउट है सब अपने को रिन्यूअल करना है, मतलब गुंटेवारी अधिकृत करना है करके। सभी लोग एक साथ आना चाहिए कि जरूरी है कि नहीं है? आना तो चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों के तरफ से डिमांड नहीं आएंगी तब तक कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता नहीं है। तो अभी तो सभी लोग वैसे जागरूक हो गए हैं, सभी की कंप्लेंट आना चालू हो गई कि हमारा एरिया गुंठेवारी करो करके। उसमें हमारे पाठक भैया ने भी बहुत बार ये मुद्दा उठाया है कि एक एरिया का गुंठेवारी कीजिए, एरिया के गुंठेवारी कीजिए करके। अपने नगर परिषद में भी आए हैं 2-3 बार, सबके सामने उन्होंने ये प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन गुंठेवारी ऐसा मुद्दा है कि उसमें टेक्निकल इश्यूज बहुत आते हैं। नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट का जीआर आया है, लेकिन थोड़ी ढिलाई अपने नगर परिषद के इंजीनियर के और सीओ के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। अभी अपने यहाँ नए सीओ आए हैं, देखिए क्या करते हैं। उनके सामने भी ये मुद्दा अपन ने रखे हैं कि कोशिश करते हैं कि हो जाए। अभी 3-4 महीने बाकी है, कुछ तो चालना मिले उस चीज़ के लिए, ये कोशिश रहेगी। धन्यवाद ताई, आपसे यही उम्मीद है, और आप जल्दी से जल्दी सभी लोगों के रेगुलराइजेशन करेंगे, और कुछ नाली पानी का व्यवस्था भी हुई होंगी सभी, और लेआउट भी डेवलप किए होंगे। अब कितना फंड आया आपके लेआउट में? अभी तक हमारे लेआउट में 3 से 4 करोड़ का फंड आया है पूरे प्रभाग में 6 में, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सके उतने काम हम लोगों ने अपने प्रभाग में खींच के लाए हैं और किए भी हैं। हुडको माड़ा कॉलोनी में किए हैं, हुडको कॉलोनी में हुए हैं, अपने होरे लेआउट में हुए हैं, डोंगरे लेआउट में हुए हैं। पानी की
कोरोना के लॉकडाउन होते हुए भी हमने हमारे एरिया का विकास रुकने नहीं दिए, उतनी ही तेज गति से करते रहे हैं। लेकिन कोरोना के वजह से कुछ फंड गवर्नमेंट ने हमसे रिटर्न लिया है वापस, तो उस वजह से जो भी काम हमारे करना था वो बाकी रह गए हैं, क्योंकि फंड नहीं होने की वजह से हम वो कर नहीं सकते। और एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अनाधिकृत लेआउट है, उसमें पूरा का पूरा अपन लीगलाइज फंड यूज़ नहीं कर सकते थे। नगर परिषद के फंड से अपन उसमें डेवलपमेंट कर सकते थे, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत से लोग ऐसे जो टैक्स नहीं भर पाए। कोरोना के लिए कौन सी मदद की है? कोरोना के वक्त सर मैंने अपने जितने भी कोरोना पीड़ित जो भी घर थे उनको पानी, खाना पानी सब हमने पहुंचाने का काम किए, राशन पहुंचाने का काम किए। और जो मजदूर वर्ग था जिनकी नौकरियां छूट गई थी उनको पार्टी की तरफ से, हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से, इंडिविजुअल हमारे तरफ से ये हमने ज़्यादा से ज़्यादा किट बांटने की कोशिश की। और लोग उस वक्त इतनी दुविधा में थे कि घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, बहुत मतलब भयावह स्थिति निर्माण हो गई थी। वैसे स्थिति में भी हम लोगों ने और हमारे पूरे पार्टी के लोग बोले, समाज के लोग बोले, सब एक साथ आके पूरे लोगों ने हाँ सभी लोग हम सब एक साथ होके, पूरे बीजेपी पार्टी हो चाहे समाज के लोग हो, हम सब लोग एक साथ आके पूरा एरिया में राशन के किट बांटना सब काम किए हैं यहाँ पे। धन्यवाद। आप बीजेपी सभी लोगों ने काम किया मेरे को पता है, मगर हमारे यहाँ राजू पोद्दार जो साहब है, डॉक्टर साहब, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की। जो मेहनत मैंने सबसे पहले फेसबुक पर उनकी धन्यवाद किया, और मेरे को ऐसा डॉक्टर आज तक दिखा नहीं मिलेगा। ये आप बात करो। डॉक्टर राजीव पोद्दार सर ये एक लीडर के साथ साथ लीडर के साथ साथ इतने अच्छे व्यक्ति है कि ये मैं मतलब बातों से बयां नहीं कर सकती। आज के डेट में पूरे कलमेश्वर तालुका के लिए वो एक देवदूत के समान साबित हुए। कलमेश्वर ही तालुका नहीं, हमारे वाड़ी से मैं जहाँ रहती हूँ उस एरिया से तक पेशेंट उनके पास आए, नागपुर से, वरोरा से, चंद्रपुर से तक पेशेंट उनके पास आए हैं, क्योंकि उसकी साक्षीदार मैं हूँ, मेरे ही परिवार के लोग उनके पास आते थे। और कोरोना के इसमें इतनी स्थिति गंभीर होते हुए भी एक दिन भी हॉस्पिटल उन्होंने बंद नहीं रखे, और एक देवदूत बन के पूरे एरिया का सवेरे 8 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक के वो सेवा देते रहे वहाँ पे। हाँ, खुद की जान की परवाह नहीं की, खुद के फैमिली की परवाह नहीं की, लेकिन निरंतर कार्य करते रहे। ऐसे इंसान हमारे कलमेश्वर तालुका को मिले हैं, इसका हम भगवान से हमेशा आभारी रहेंगे और सदैव डॉक्टर साहब के ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। पटेल साहब, आप बात कर सकते हैं इनके बारे में, क्या बोल सकते हैं? जब मेरी पहली मुलाकात इनसे नासिक में हुई तो मालूम पड़ा ये कमेश्वर के रहने वाले, हम तो बम्बे रहते थे। मैंने यहाँ आया तो यहाँ की समस्या बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि अपने उत्तर भारतीय लोग अनलीगल प्लाट में लोग घर बना चुके थे। नगर परिषद के कोई सुनवाई नहीं था, कहीं रोड रास्ता का कोई ये नहीं था। हमारे समाज के लिए छठ पूजा की घाट नहीं था, आज भी मेरे समाज भवन नहीं है। तो मेरे सामने बहुत चुनौती थी। हम मैडम से बोला कि मैडम ऐसा है कि कुछ समाज के लिए अपन करना चाहते हैं और आप आगे आएंगे तो समाज के लिए कुछ कार्य हम लोग कर सकेंगे। मैडम ने बोले जब आप कह रहे हैं तो हम जितना सपोर्ट होगा उतना करेंगे। फिर हम लोगों ने रणनीति में तो आने की कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसे समाज सेवा करना चाहते थे, लेकिन जनता के इतनी प्यार मिला हमारे उत्तर भारतीयों का कि हम लोग को चुनाव में नगर परिषद के हम लोगों ने आए, डॉक्टर साहब ने हम लोग